हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। आज मैं इस चैनल पर ये वीडियो करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। करंट अफेयर्स को पढ़ते समय आप अपना तनाव दूर कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स का अध्ययन करते समय आपको ध्यान रखनी है जिनसे आपका स्ट्रेस कम हो, टेंशन कम हो, तनाव कम हो, उसके ऊपर ये वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण आपको टेंशन होती है करंट अफेयर्स की, और उस टेंशन को आप कम कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो जो स्टूडेंट से मेरा संवाद होता रहता है, तो उनसे मुझे फीडबैक मिलता रहता है, तो उसी को आधार बनाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको कहूँगा करंट अफेयर पढ़ते समय जो आप ध्यान रखिए वो ये कि आप एक ही सोर्स फॉलो करिए। किसी भी टीचर से पढ़िए या किसी भी सोर्स से पढ़िए, लेकिन एक ही सोर्स फॉलो करिए, वरना आप हमेशा तनाव में रहेंगे। तनाव में क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको हमेशा एक फीलिंग ये रहेगी कि मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतने सारे सोर्सेज जब आप फॉलो करेंगे, कभी भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम एक ही सोर्स फॉलो करेंगे तो हमें हर वक्त ये बात सताती रहती है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। एक टीचर को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो कुछ छूट भी तो सकता है। बिल्कुल छूट सकता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए उस टीचर ने एक या दो चीज़ कवर नहीं की। हर टीचर यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाएं, अपना बेस्ट दिया जाए, लेकिन टीचर भी ह्यूमन बीइंग है, तो एक दो चीज़ें ज़रूर वो हो सकता है मिस कर दे, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको 40 में से 40 या 50 में से 50 करंट अफेयर में स्कोर करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं पिछले साल IBPS एग्ज़ाम की बात करूं, जो बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम होता है, उसमें जो करंट अफेयर्स का कट ऑफ गया था मेंस में, वो 40 में से 4 नंबर भी नहीं था, 3.75 था। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने देखा ही नहीं, आपके टीचर ने पढ़ाया नहीं, वो छोड़ भी दें तो भी आप आराम से उसको कट ऑफ को क्लियर कर लेते। इसी तरह से ज़्यादातर एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं जिनमें सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता, यानी अलग से करंट अफेयर का या जीके सेक्शन का या जीएस का अलग से नहीं होता, और अगर होता है तो उसमें एक दो चीज़ छूटने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप एक ही टीचर को फॉलो करें। एक ही टीचर को जब आप फॉलो करेंगे तो उसके द्वारा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है आप उसको अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, और आप कॉन्फिडेंस भी फील कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप जब एक ही टीचर को फॉलो करेंगे। तो ये मेरी आपसे एक तरह से एक एडवाइस मेरी रहेगी कि किसी भी टीचर को अगर आप फॉलो करें, लेकिन एक ही टीचर को, एक ही सोर्स को आप फॉलो करें। दूसरा रीज़न जो तनाव का है वो ये कि करंट अफेयर हम एंड तक के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में है और आपने तैयारी शुरू की है जनवरी के महीने में, यानी आपके पास अभी 3 से 4 महीने का समय है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ये चीज़ आती है कि करंट अफेयर अगर हम जनवरी में ही पढ़ेंगे तो बाद में फरवरी जब ख़त्म होगा तो फरवरी का भी पढ़ना पड़ेगा, फिर मार्च का भी पढ़ना पड़ेगा, यानी उसको हम अभी ख़त्म नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आप सोचें कि मैं जनवरी में करंट अफेयर पढ़ना शुरू करूंगा और एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो फरवरी के तो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि फरवरी तो अभी आया ही नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले बाकी सब सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो भी दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उनको कवर कर लेते हैं, और करंट अफेयर एकदम लास्ट तक के लिए छोड़ देते हैं। अब होता क्या है, जब अप्रैल का महीना आया, एग्ज़ाम आया, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले अचानक आप देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च सबके इकट्ठे हो चुके हैं, और वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं फिर कि उनको करना फिर असंभव है। लास्ट तक के लिए छोड़ने का नुकसान एक और भी होता है। करंट अफेयर को जब हम याद करते हैं, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी बार आप वो चीज़ सुनेंगे तब आपको याद होता है। ये स्टैटिक से अलग है। स्टैटिक में आप कितनी डेप्थ तक जाते हैं पढ़ते समय, उस पर डिपेंड करता है आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आया और कितना आपने याद किया।
करंट अफेयर में क्योंकि फैक्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो जितनी ज़्यादा बार आप सुनेंगे उतनी जल्दी आपको फिर याद होता है। अगर आप एंड तक के लिए छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली आप उतनी रेपिटेशन नहीं पढ़ पाएंगे या उतनी रेपिटेशन खुद से नहीं कर पाएंगे, या अगर किसी टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो उसकी रेपिटेशन उतनी ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे और इस वजह से फिर तनाव आपको हो जाएगा। तो ये दूसरा कारण है करंट अफेयर्स पढ़ते समय तनाव का, कि हम उसको बिल्कुल लास्ट तक के लिए छोड़ देते हैं। एग्जाम से 7 दिन पहले फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं बाकी सब सब्जेक्ट्स को खत्म करके, और कई बार इसीलिए हमारा करंट अफेयर्स का कट ऑफ जो कि बहुत कम होता है वो भी नहीं हो पाता है। तीसरा रीज़न जो तनाव का है वो ये कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि कितनी गहराई तक जाना है, खास तौर पे जब हम खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट से पढ़ रहे हैं तो एक्सपर्ट अपनी अनुभव, अपनी नॉलेज के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें कम कर देता है जो उसे लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि उसमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। उदाहरण के लिए, अभी 3-4 दिन पहले ही फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, ख़त्म हुआ है, शुरू हुआ था लगभग 1 महीने पहले। अब इसमें आप फीफा वर्ल्ड कप के अगर क्वेश्चंस खुद से पढ़ने बैठेंगे कि क्या पढ़ना है, और आप उसका मान लीजिए विकिपीडिया पेज खोलते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको इतनी सारी नॉलेज मिल जाए उसकी कि आप उसी को कंज्यूम ना कर पाएँ। लेकिन जब आप एक एक्सपर्ट से पढ़ते हैं तो वो ज़रूर उसमें काम की चीज़ आपको पढ़ाएगा। तो ये भी एक रीज़न तनाव का होता है। कई बार जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता उसमें कौन सी चीज़ हम कंज्यूम करें और कौन सी चीज़ कंज्यूम ना करें। और कई बार ये भी होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, अगर वो चीज़ हमारी इंटरेस्ट की है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा मन होता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम ले लें, चाहे वो एग्ज़ाम रेलिवेंट हो या ना हो। एक इंटरनल बायस हमारे इंटरेस्ट के लिए हम सबके अंदर रहती है। ये एक और रीज़न है तनाव लेने का। चौथा जो रीज़न है तनाव लेने का वो है नॉन फैमिलियरिटी, यानी ऐसी चीज़ों को सुनना जो हमने पहले सुनी नहीं है। अगर मान लीजिए इंडिया के करंट अफेयर हैं तो फिर भी हमने ज़्यादातर जगह के नाम सुने होते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन मान लीजिए विदेश की कोई न्यूज़ है, विदेश के कोई करंट अफेयर्स हैं, तो उनको पढ़ते हुए हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं। कोई ऐसा कंट्री है जिसके नाम हमने नहीं सुना, या नाम सुना है लेकिन ज़्यादा आइडिया नहीं है। मान लीजिए कोई करंट अफेयर है क्रोएशिया का, पोलैंड का, स्लोवेनिया का, स्लोवाकिया का, तो अचानक हमें लगता है कि हम इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज़ हमें स्ट्रेस दे देती है। उस तरह के करंट अफेयर हम छोड़ना पसंद करते हैं। ये भी नॉन फैमिलियरिटी, नई नई चीज़ें पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर हर फील्ड के होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। साइंस टेक के भी पढ़ने पड़ते हैं, एनवायरनमेंट के भी पढ़ने पड़ते हैं, हमें टेक्निकल भी कुछ पढ़ने पड़ते हैं, ज्योग्राफी के भी पढ़ने पड़ते हैं, वॉल्केनोज भी पढ़ने पड़ते हैं। और हमारा जो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो इन सब्जेक्ट्स में नहीं होता, तो बहुत नई तरह की चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उस वजह से भी स्ट्रेस होता है। ये एक और कारण है करंट अफेयर पढ़ते हुए स्ट्रेस होने का। एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि करंट अफेयर इतने सारे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, इस वजह से तनाव हो जाता है। देखिए, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, जब आपको ये लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल से बाहर है या आपकी क्षमता से बाहर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया कि जब आप करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो इतने सारे डेज आप पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, कि उनको याद रखने में मैं असहज महसूस करती हूँ। एक लड़की का मैसेज था ये, कि इतने सारे दिन याद नहीं हो सकते। उस लड़की की बात गलत नहीं है। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई दिन बना दिया गया है। अब जितने भी एनिमल्स हैं, जैगुआर का अलग दिन है, चीता का अलग दिन है, लायन का अलग दिन है, एलिफेंट का अलग दिन है। वायलेंस भी किस तरह की है, उसके हर अलग अलग तरह के वायलेंस के अलग अलग दिन है। कोई जेनोसाइड का दिन है, कोई महिलाओं के खिलाफ वायलेंस के खिलाफ दिन है, कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टीवी के लिए वर्ल्ड टीवी डे है, वर्ल्ड रेडियो डे है, और इनमें फिर नेशनल वाले भी कई बार अलग हो सकते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे अलग होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे अलग होता है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे अलग होता है, नेशनल चिल्ड्रंस डे अलग होता है। तो उस लड़की ने कहा मैसेज में कि इतने सारे दिन मैं कुछ भी कर लूं, मैं याद नहीं रख सकती। ऐसे ही एक लड़के ने मुझे कहा था कि इतनी सारी रिपोर्ट्स छपती हैं हर रोज,
कोई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, कोई नीति आयोग की रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट्स के नाम याद रखने वो मैं नहीं कर पाता हूं। मैं पूरी कोशिश कर लेता हूं लेकिन मुझसे वो याद नहीं होते और मैं तनाव ले लेता हूं। अगर इस तरह की कोई भी, और ये चीज़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, जैसे इनको इंपॉर्टेंट डेज याद नहीं हो रहे या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स याद नहीं हो रही, ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है। कई खास तौर पे लड़कियां कहती हैं कि वो स्पोर्ट्स में उतना रुचि नहीं लेती, तो उन्हें स्पोर्ट्स करंट अफेयर बिल्कुल याद नहीं होते। और जब इस तरह की चीज़ कोई आए तो आपको कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना है वो आपको बताता हूं। अगर इंपॉर्टेंट डेज का कोई क्वेश्चन आएगा भी तो एक ही आएगा। किसी भी करंट अफेयर के एग्जाम में, मतलब किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर आते हैं, मैंने एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखा इंपॉर्टेंट डेज का, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप 50 में से बाकी 49 नंबर के लिए तैयारी करिए। लेकिन अगर कोई चीज आपकी क्षमता के बाहर है तो समझदारी यही है कि उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा समय उस पर बिताएंगे तो आप बहुत ज्यादा समय अपना कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं आएगा। इसी तरह से रिपोर्ट्स अगर आपसे याद नहीं हो रही हैं, छोड़ दीजिए। अगर आएगी भी तो एक रिपोर्ट आएगी, या फिर अपने जो सबसे कमजोर एरिया हैं उनमें भी आप एक बेयर मिनिमम चीज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिन याद नहीं हो रहे हैं तो कम से कम जो जितने याद हो रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बार आपको पढ़ के समझ में तो आ ही जाएगा कि कौन से दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार थीम से भी पढ़ के समझ में आ जाता है। अगर कोई ऐसा दिन है जिसका थीम ही नहीं है कोई, तो चांसेस है कि एग्जाम में नहीं आएगा। या फिर कई बार देखकर ही समझ में आ जाता है, या फिर कई बार कोई नए डेज आए हैं जो पहली बार मनाए गए हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इतना ही आप कर सकते हैं। 10% डेज कर लीजिए कि चलिए उनमें से अगर कोई आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। पूरा मत छोड़िए अगर आपका मन नहीं मानता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कर लीजिए। इसी तरह से कुछ रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, या IMF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, या इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो हर साल छपती हैं और हर साल डिस्कस होती हैं और हमेशा से एग्जाम में आती रहती हैं। आप सिर्फ उतना पढ़ सकते हैं। जो रिलेटिवली दुर्लभ है या आपको लगता है इनमें आने के चांसेस कम है, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये भी चीज की जा सकती है। लेकिन मेक श्योर करिए कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन कम से कम आप एक कॉन्फिडेंट फ्रेम ऑफ माइंड में एग्जाम हॉल में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो एग्जाम देने से पहले ही आप जंग हार जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाते हैं, पूरा अच्छे से करके जाते हैं, तो कम से कम अपने आप को आप एक चांस दे रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आंसर मार्क करते हुए आपके हाथ कांपेंगे नहीं। कम से कम जो चीज़ें आपको आती हैं आप उतना गलत नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत बार वो चीज़ जो आपको आती है, जब आप उसको गलत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आपका सिलेक्शन कभी भी ऐसे क्वेश्चन को गलत करके नहीं रुकेगा जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है या जो इतना कठिन है कि कोई ना कर पाए, बल्कि आपका सिलेक्शन इसलिए रुकता है कि आप वो नहीं कर पाते जो आपसे उम्मीद की जाती है। जो हर बच्चा कर लेता है या जो औसत दर्जे का सवाल होता है वो आप गलत कर देते हैं, या जिसे कहते हैं कि सिली मिस्टेक यानी लैक ऑफ रिवीजन। तो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से जो सिली मिस्टेक होते हैं उनकी वजह से आप गलत कर देते हैं। तो ये कुछ कारण थे तनाव के करंट अफेयर्स को पढ़ते समय। मैं उम्मीद करता हूं आप जो मैंने कहा उस पर सोचेंगे, उस पर गहन करेंगे, विचार करेंगे, और जो भी आपके राय है, किसी भी चीज़ से आप सहमत या असहमत हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए, या फिर कोई और रीज़न है तनाव का तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। जितना मेरे पास समय होगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स।